नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने में थोड़ी देर तो हो गई, लेकिन चंद बातें हैं जो हैं मैं आप तक लाना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा वर्ल्ड कप 2026 में दो टीमें पहुंची, एक स्पेन और एक अर्जेंटीना, और दोनों के मद्दा मौजूद है। मैच बहुत अहम, पूरी दुनिया देखती है। आपको पता है कि इस मैच में खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद थे। कई अहम तरीन वहाँ पे जो ओहदेदार हैं वो मौजूद थे, और पूरी दुनिया ने देखा स्पेन और अर्जेंटीना का मैच। और जैसे कि मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया और मैंने ऑन एयर किया एक वीडियो, जिसमें मैंने ये कहा था कि खेल खेल है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो एक स्पोर्ट्स है और आदमी को स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंसानियत का साथ देने वाले और इंसानियत के मुखालिफ, ये भी एक हकीकत है। उस पर हमने कहा था कि स्पेन फुल सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन के मजलूम लोगों को, फ़लस्तीन और गज़ा के मजलूमों को, शहीदों को। स्पेन यूरोप का वो मुल्क है जो आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना है जो इजराइल को आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए पूरी दुनिया के वो लोग, मजहब को नहीं, कि नहीं, सिर्फ इस्लाम का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का मसला है कि पूरी इंसानियत को लेकर दुनिया भर के लोग स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि स्पेन सपोर्ट कर रहा था फ़लस्तीन और गज़ा के मजलूमों को, और अर्जेंटीना को वही लोग सपोर्ट कर रहे थे जो इजराइल की दहशतगर्दी के हामी थे, जो इंसानियत के खिलाफ थे। बहरहाल दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं, और आपने वो मैच देखा कि वो मैच स्पेन की टीम और अर्जेंटीना के गोलकीपर के दरमियान रहा, क्योंकि बज़ाहिर स्पेन की टीम ने अर्जेंटीना की टीम को आउट क्लास कर दिया, उनके डिफेंस को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, उनके फॉरवर्ड लाइन को ख़त्म कर दिया। आपने देखा होगा कि उनके पासेस, स्पेन के पास पासेस रहते थे, मोस्टली स्पेन ने अटैक किया, कई अटैम्प्ट हुए। अगर आपके अर्जेंटीना के गोलकीपर ने वो गोल नहीं बचाए हुए होते तो आज 6 से 7 गोल स्पेन के हिस्से में आता। तो कहने वाले सही कह रहे हैं कि ये मुकाबला स्पेन के बेहतरीन टीम वर्क पे था, बेहतरीन खिलाड़ियों पे था, और उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। और जितनी देर भी उन्होंने गेम खेला, उसको, बॉल को अपने कंट्रोल में रखा, पूरा मैच उनके कंट्रोल में था। बदकिस्मती से वो गोल को कन्वर्ट नहीं कर सके, गोल पोस्ट तक तो उन्होंने हिट की, लेकिन उनके विकेट कीपर ने बहुत अच्छे अंदाज में आपके ये काम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े अच्छा टीम वर्क था, बहुत बेहतरीन स्पेन के खिलाड़ियों ने जो है वो मैच खेला, हर खिलाड़ी ने अपना खेल खेला। लेकिन एक खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो मुसलमान है, जो बहुत कम अरसे में स्पेन की टीम में आया और उसने आकर अपने आप को मनवाया, और जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में और आलमी मैदानों में अपना लोहा मनवाया, वो सबके सामने है। और इस मैच में भी उसने बेहतरीन किरदार अदा किया। हालांकि वो गोल नहीं कर सका, लेकिन उसकी काविशों से बार बार अटैक होता रहा, बार बार अटैक होता रहा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अर्जेंटीना के गोलकीपर ने बेहतरीन खेल खेला। इस मैच को स्पेन ने जीता 1-0 से, यानी फ़लस्तीन और गज़ा के मजलूमों ने जीता 1-0 से, इंसानियत ने जीता 1-0 से, और हारे इजराइल, हारा दहशतगर्द, हारा इंसानियत के मुखालिफ। अब आइए, मैं जो
शख्सियत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि स्पेन 2 दफ़ा वर्ल्ड कप में पहुंचा और दोनों दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियन बना। एक 2010 में नीदरलैंड से उसने खेला और 1-0 से वो मैच जीता। दूसरा 2026 अर्जेंटीना से मैच फाइनल में पहुंचा और यहां उसने 1-0 से जीता। तो 2 दफ़ा वो जब भी फाइनल में पहुंचा उसने मैच जीता। ये इसकी हिस्ट्री है। अब आइए जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है, लामीन यामाल। अब लामिन यामाल, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। 13 जुलाई 2007 को स्पेन के शहर एस्प्लोगस दे यूब्रिकात बार्सिलोना, जिसको कहते हैं, पैदा हुए। वो बार्सिलोना क्लब और स्पेन की कौमी टीम के लिए खेलते रहे हैं। इन्होंने कम उम्र में भी गैर उम्री सलाहियतों का, बहुत कम उम्र है, अभी भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। अच्छा, लामिन यामाल ने सितंबर 2023 में स्पेन की सीनियर कौमी टीम के लिए पहला मैच खेला। अपने पहले ही मैच में गोल करके वो स्पेन के सबसे कम उम्र खिलाड़ी और गोल स्कोरर बन गए। वो इतने मकबूल क्यों हैं? उनकी ड्रिबलिंग, रफ्तार और गेंद पर कंट्रोल, बहुत ज़बरदस्त गेंद पर कंट्रोल है उनकी, बहुत शानदार है। उन्होंने कम उम्र में बार्सिलोना की पहली टीम में जगह बनाई। यूरो 2024 में शानदार कारकर्दगी के बाद वो दुनिया के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी करार पाए। लामिन यामाल पैदाइशी मुसलमान हैं। उनके वालिद मराकश से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मुसलमान हैं, जबकि ख़ुद लामिन ने भी कई मौक़े पे कहा है, ख़ुद उन्होंने इकरार किया है कि मैं मुसलमान हूँ और अपने दीन पर फ़ख्र करता हूँ। वालिद मुनीर नसरावी मराकश से ताल्लुक़ है। वालदा शीला इबाना गिनी से ताल्लुक़ है। इनका ख़ानदान मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तज़ाज है, लेकिन लामिन अपनी मराकशी और इस्लामी शनाख्त पर फ़ख्र करती है। सवाल यह है कि इस खिलाड़ी ने, जो एक मुसलमान खिलाड़ी है जिसने बेहतरीन वर्ल्ड कप में अपना रोल अदा किया, उसकी उम्र लोग कहते हैं 19 साल है, और अपनी कम उम्र से ही उसने बार्सिलोना और फिर स्पेन के अहम तरीन मैचेस में अहम मुकाम हासिल किया, और अल्लाह ने उसको आज इतनी इज्जत दी है कि वो मुसलमान खिलाड़ी इस वक्त दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी कहलाता है। दुनिया का, सिर्फ स्पेन का नहीं, दुनिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी कहलाता है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।